डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ फेल क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर में, वो डिपेंड करता है कि उस एंड के अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, कितनी पोटेंशियल प्रोवाइड की गई है। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये बात सबसे पहले एक जॉर्ज सिमन ओम करके थे, जॉर्ज सिमन ओम, उन्होंने 1828 में ये लॉ दिया था कि जो करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रही है वो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? तो क्या बोला उन्होंने कि कंडक्टर जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? तो वेरीफाई किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट दिया, ओम्स एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। आपने 10th क्लास में ये है, +2 क्लास में ये है, और फाइनल एग्जाम में भी एक्सपेरिमेंट है ये। तो उसमें क्या होता है, किस तरह से करते हैं, अब तो एक अरेंज्ड चीज़ें मिल रही है, apparatus स्कूलों में आते हैं, लेकिन आप उसको अलग अलग करके असेंबल भी कर सकते हैं। हमने रियोस्टेट, बैटरी, वोल्ट मीटर, एमीटर को अरेंज करना है। ठीक है, किस तरह से अरेंज करना है कि मानो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इसके क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, फिर एक एमीटर जोड़ दिया उसके साथ, और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को वेरी करेगा, और साथ में एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, करेंगे क्या, जैसे ही हमने की को टैप किया, सर्किट क्लोज हो गया, मतलब वर्किंग कंडीशन में आ गया। तो हम इस रियोस्टेट से, ठीक है, वैल्यूज चेंज करेंगे उसके पोटेंशियल के क्रॉस, और जो उसमें एमीटर में जो रीडिंग आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रीडिंग आएगी उसको हम नोट करेंगे, और एक हम सेट ऑफ रीडिंग्स ले लेंगे, कम से कम 3 और 4 रीडिंग का सेट ले लेंगे, और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रियोस्टेट लो, एमीटर की वैल्यू चेंज कर दो, या उसके कंपैरेटिवली देख लो कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। ठीक है, जब आपने ऐसा किया, फिर आपने उन 3-4 रीडिंग्स ले ली। ठीक है, उसके बाद आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना, और जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन हमें ये बताता है कि ये फैक्टर्स ये आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये एक के इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, और इनका जो इंक्रीजिंग रेशियो है वो भी सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर प्रूव करता है। तो इस ग्राफिक एक्सपेरिमेंटली और इस ग्राफ से ये प्रूव किया कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? हो गया यहाँ तक? इसके बाद अब ग्राफ हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने बोला मैथमेटिकली, ठीक है, अभी क्या बोला हमने, ठीक है, क्या बोला कि जो पोटेंशियल है, जो करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, पोटेंशियल, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू RI, वेयर R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है, रेजिस्टेंस है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, I वाज ऑन, तो आप बोल सकते हो इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? अब इसका जो यूनिट है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या बोलते हैं इसको? ओम। क्लियर है? अब आप चाहे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए किस तरह से करेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V को आप किस फॉर्म में करोगे? फर्स्ट यूनिट में आपने किया था पोटेंशियल, इट इज वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल जो होता है, यहां करके बताता हूं आपको, V अपॉन I, और V क्या हो गया? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, और इंटू क्या हो गया? ये करंट। ठीक है, अब चार्ज को लिख दो
चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम इंटू क्या होगा आई, सो इट इज W अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। W का कितना होता है वर्क डन का ml2 t माइनस 2 अपॉन आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, a स्क्वायर भी लिख सकते हो और t। ठीक है, तो ये कितना आया फिर ml2 t माइनस 3 पर एम्पियर स्क्वायर। So it is ml2 t minus 3 और a minus 2. This is a dimension formula of a resistance. मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि जब कभी भी आप कोई नई टर्म पढ़ो उसका यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और उसके फैक्टर्स हमेशा याद रखो। ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? आपको एग्जाम कंपटीशन में रेजिस्टेंस डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली पूछा जाएगा कि फोर्स का क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इस तरह के ही पूछे जाते हैं। क्लियर याद है? ठीक है, तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में, इसकी वेरिफिकेशन। अब हम इससे रिलेटेड और फैक्टर्स करेंगे कि जैसे ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस एक अपोजिंग कैरेक्टर है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है। अब आप बोलेंगे कहाँ से आया, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस? क्या होता है कि हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन दीज, ठीक है, चार्जेस, आयंस सबके बीच में। उसकी वजह से वहाँ पे एक अपोजिंग कैरेक्टर डेवलप होता है। वो जो अपोजिंग कैरेक्टर होता है वो इस रेजिस्टेंस को कॉज करता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, उस एरिया का कंडक्टर कितना है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अब हम बोलेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं, जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनमें आयन की जो प्लेसमेंट्स होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? तो इसके बाद इस कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग बोथ इज वी गेट R इज इक्वल टू L अपॉन A, सो R इट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ठीक है रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर? अब न्यूमेरिकली रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इट्स यूनिट इज रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, सो इट बिकम्स ओम मीटर। इट्स यूनिट इज ओम मीटर। क्लियर है? कितना है इसका? ओम मीटर। हो गया था क्लियर? फिर से आप रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो एंड डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इज ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। क्लियर है? कितना होता है डायमेंशन फॉर्मूला इसका? कितना होता है इसका? ml3 t माइनस 3 a माइनस 2। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? हो गया यहाँ तक? अब मैं आपको कुछ इसके अलावा और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको इसकी। एक तो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बोलते हैं जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं ओम मीटर से। ओम मीटर से उस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस जब स्किन ड्राई होती है, जब हमारी स्किन ड्राई होती है उसमें हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज 10⁵ ओम। कितना होता है? 10⁵ ओम। जब हमारी स्किन वेट होती है, ये ड्राई स्किन के लिए, जब हमारी स्किन वेट होती है, इन दैट केस इट इज 1500 ओम। जब हमारी स्किन ड्राई होती है द रेजिस्टेंस इज 10⁵ ओम, और जब हमारी स्किन वेट होती है इन दैट केस इट इज 1500 ओम। क्लियर है? ये कुछ बेसिक चीजें इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया तक? तो इसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, उसके जो रेसिप्रोकल है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो गया फिर? तो यूनिट की बात करेंगे, यूनिट इज पर ओम, और ये जो पर ओम है इसको क्या बोलते हैं हम? मोह। पर ओम को क्या बोलते हैं हम? इसका मोह बोलेंगे या सीमन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सीमन। ठीक है, एस से। क्लियर है? इसके बाद आता हमारा ये कंडक्टेंस हो गया। इसके बाद आता हमारे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। बाकी आप डायमेंशन फॉर्मूले भी इसको इन्वर्स करके कर सकते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका ओम मीटर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर, या आप बोल सकते हो सीमन पर मीटर। तो ये था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये था रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको ज़रूर करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलर कोडिंग क्या होती है रेजिस्टेंस की, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग बताऊंगा, रेजिस्टेंस कैसे अरेंज होते हैं सीरीज और पैरेलल में, वो करवाऊंगा। साथ में करवाऊंगा किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस वीडियो को जरूर देखें, और इसको ये बेसिक्स है ये सारा करें, और छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके कंपटीशन में आते हैं। तो अभी तक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।